जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आप में से काफ़ी सारे लोग मेरे से कह रहे थे कि आप रेलवे वैकेंसीज़ के ऊपर बात क्यों नहीं करते, उसके ऊपर कुछ वीडियो बनाइए। तो दोस्तों, हाँ, मैं जानता हूँ अच्छे से कि यार इस टाइम काफ़ी लोग जो है परेशान है रेलवे की वैकेंसी को लेकर के। एंड बहुत जगह प्रोटेस्ट वगैरह भी चल रहे हैं कि 5 साल के बाद रेलवे ने वैकेंसी निकाली और इतनी कम निकाली, लगभग 5,000 के आसपास जो है पोस्ट जो है निकाली है। पर दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कल जो रेलवे बजट पेश हुआ है ना, 2024 का जो रेलवे बजट आया है, इसमें ना पूरी कहानी पलट दी गई है। मतलब दोस्तों, हर एक पर्सन जो रेलवे में जॉब करना चाहता है या वो रेलवे की अगर तैयारी कर रहा है, तो उसकी अगर जो भी डिमांड रही होगी ना रेलवे से, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कल के बजट में ना आपकी वो हर चीज़ पूरी कर दी गई है। और मैं उन सब बातों पे आपसे जो है बात करने वाला हूँ। हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोग कई सारी अलग अलग वीडियो देखते हों। भाई उनको देखो कि मेरे चैनल पे ज़्यादा वीडियोस नहीं आती रेलवे वैकेंसी को लेकर के, बट कुछ ऐसी बातें करेंगे जो हो सकता है शायद आपको वहाँ सुनने को ना मिले, तो इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। देखिए दोस्तों, कल खुद आरएम सर ने एक बात बोली कि रेलवेज जो पहले वैकेंसी निकालता था वो कैसे निकालता था कि एक वैकेंसी निकाली, उसका जब पूरा प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा, एग्जाम्पल जैसे पहले 1.5 लाख वैकेंसी निकली थी, उसका जब पूरा प्रोसेस ख़त्म हो जाएगा उसके बाद नई वैकेंसी निकलेगी। बट आरएम सर ने कल खुद ये कहा कि अब हम एनुअल वैकेंसी पे शिफ्ट होंगे। एनुअल वैकेंसी से मेरा मतलब कि रेलवे में वैकेंसी हर साल निकलती रहेंगी पोस्ट के ऊपर साइमल्टेनियसली, मतलब साथ साथ ही उनका जो पूरा प्रोसेस है ना, एग्ज़ाम कराना, शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 सीबीडीटी 1 सीबीडीटी 2 करवाना, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना, और भी जो आपके प्रोसेस रहते हैं, उसके बाद ट्रेनिंग स्टार्ट करवाना, ये सारे काम साथ साथ में चलते रहेंगे और नई वैकेंसीज भी निकलती रहेंगी। जिसमें उन्होंने एक शेड्यूल बताया कि किस तरह से जो है पूरा सिस्टम चला करेगा। जनवरी में आरआरबी एएलपी यानी कि असिस्टेंट लोको पायलट की, अप्रैल में आएगी आपकी आरआरबी टेक्नीशियन, उसके बाद आएगी आरआरबी एनटीपीसी, और अक्टूबर में आपकी ग्रुप डी लेवल 1। दोस्तों, इस तरह से 2-2 3-3 महीने के गैप के अंदर रेलवे वैकेंसीज निकालता रहेगा, उनको साथ साथ में प्रोसेस करता रहेगा। जिसमें अच्छी बात यह है कि वो 5 साल वाला लफड़ा ख़त्म। अब खुद रेलवे मिनिस्टर सर ने क्या बताया कि हम ये मानते हैं कि 5 साल में जो वैकेंसी निकलती है उसमें क्या होता है कि बहुत से लोगों की एज निकल जाती है, जो कि एक्चुअली में बहुत से स्टूडेंट्स की बर्निंग प्रॉब्लम है। उनको इस बात से प्रॉब्लम है कि रेलवे इतने इतने सालों में वैकेंसी निकालता है, हमारी एज निकल गई, अब हम बताओ क्या करें। हमने तो अपनी लाइफ लगा दी रेलवे के बारे में, मतलब रेलवे के एग्ज़ाम की तैयारी करने में, और वही इंस्टीट्यूट अब वैकेंसी नहीं निकाल रहा। तो इस चीज़ को भी सुना गया है। दूसरा, आप में से जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हो अगर वो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, दोस्तों मैं आपको एक ना छोटा सा मेरा सजेशन है। मैं तुमसे कहूँगा कि मेरे चैनल पर ना एक वीडियो आई है रेलवे बजट के बारे में, आई बटन में दे देता हूँ, प्लीज़ उस वीडियो को जाकर के एक बार देखना। उस वीडियो को देखने के बाद तुम्हें पता है एक उस समझ में क्या आएगा, पहले देखना, फिर तुम्हें क्या अच्छा समझ में आएगा कि रेलवे ने ना आने वाले टाइम में डेवलपमेंट के ऊपर इतना पैसा खर्च कर रखा है, इतने सारे प्रोजेक्ट्स बिल्ड करने हैं उसको, और उसको इतनी हज़ारों ट्रेनें चलानी हैं, जिसमें डेफिनेटली आपके एनटीपीसी भी चाहिए, आपका ग्रुप डी भी चाहिए, उसको आरआरबी टेक्नीशियन भी चाहिए, उसको आरआरबी एएलपी भी चाहिए। और ये कुछ रेलवे की ऐसी इंपॉर्टेंट जॉब है जिसको वो बाहर से आउटसोर्स नहीं करवा सकता। मतलब जैसे कोई प्रोजेक्ट बन रहा है, कोई रेलवे ट्रैक बन रहा है, कुछ बन रहा है, तो रेलवे किसी कंपनी को टेंडर दे देता है ना, और वो कंपनी प्राइवेट से लेबर लाती है, इंजीनियर्स लाती है, अपना काम करती है। ये आरआरबी एएलपी हो गया, रेलवे के जो रनिंग स्टाफ होते हैं, ठीक है, जो सिग्नल एंड कम्युनिकेशन के लोग होते हैं, ऐसे बहुत सारे रेलवे में डिपार्टमेंट है दोस्तों जिनका कभी ना वो आउटसोर्स नहीं हो सकते। अगर रेलवे ने इतना लाख करोड़ रुपए इन्वेस्ट करना है उसको आने वाले टाइम में, तो आप एक बात तो आंखें बंद करके मान लो कि रेलवे वैकेंसी निकालेगा, रेलवे बहुत वैकेंसीज निकालेगा, और आने वाले समय में रेलवे को बहुत मैन पावर की जो है ज़रूरत पड़ने वाली है। खुद आरएम सर ने कहा है कि हमको 40,000 किलोमीटर का ट्रैक बिछाने हैं, 3 नए रेल कॉरिडोर्स बनाने हैं, जहाँ पे ट्रैफिक का कंजेशन है, मतलब जहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रेनें चलती हैं, उन जगहों पर अगर 2 लाइन है तो 4 करनी है, 4 है तो 6 लाइंस करनी है। अब आप समझो कितनी सारे इनको काम है, कितनी सारी इनको ट्रेनें चलवानी है। तो अगर नंबर ऑफ ट्रेन्स बढ़ेंगी तो उसके नंबर ऑफ इंजन्स बढ़ेंगे, नंबर ऑफ इंजन्स बढ़ेंगे तो उनको चलाने वाले लोग भी ज़्यादा चाहिए होंगे, रनिंग स्टाफ भी ज़्यादा लगेगा। तो भाई ये सारी चीज़ें बिना वैकेंसी के तो आ नहीं सकती। ये तो आप अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल दो कि रेलवे वैकेंसी अब कम लाएगा, या वो इस जो बात आरएम सर ने कल बजट में कही है, 1,54,000 लोगों का, 1.5 लाख लोगों का रोजगार अभी कंप्लीट हुआ है। एम्प्लॉयमेंट ऑर्डर्स मिल गए, लोगों का रजिस्ट्रेशन हो गया, आगे जॉब में अब उनके ट्रेनिंग के लिए लोग जाने लगे। जैसे ही प्रोसेस कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट प्रोसेस चालू हुआ।
बहुत लंबे समय से सबकी डिमांड थी कि इसको एनुअल बनाया जाए। एनुअल इसलिए बनाया जाए, अगर 4-4, 5-5 साल के गैप में आता है तो कई लोगों की एज निकल जाती है उसमें से, राइट। इसीलिए अब एनुअल सिस्टम की तरफ मूव कर रहे हैं। जनवरी में, अप्रैल में, जून में और अक्टूबर में, इन ये चार बड़े चंक है, एएलपी, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल और ग्रुप लेवल 1, ये जो 4 बड़ी कैटेगरीज हैं, इन 4 बड़ी कैटेगरीज का साल में 4 हिस्से किए गए हैं कि जनवरी में स्टार्ट करें एक जो एएलपी का, दूसरा टेक्निकल स्टार्ट करें अप्रैल में, नॉन टेक्निकल स्टार्ट करें जून में और अक्टूबर में स्टार्ट करें लेवल 1, और ये साइकिल चलती रहे। इस प्रोसेस पे सारे के सारे कैंडिडेट्स की ये डिमांड लंबे टाइम से रही है कि 4-4 साल का जो फेज होता है, 5 साल का फेज होता है, कई लोग एज बार हो जाते हैं उसमें। एक हर साल आपको अपॉर्चुनिटी मिलती रहेगी तो सबको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। इस थिंकिंग के साथ आगे बढ़े, और इसी थिंकिंग और इसमें भी जितनी रिक्वायरमेंट थी उससे ज्यादा अभी नोटिफाई किया है। 1 साल के हिसाब से जो रिक्वायरमेंट है, 1 साल के हिसाब से अगर जैसे लोको पायलट का मैटर है, कितने लोग रिटायर होते हैं उससे ज्यादा लिए हैं, राइट। टेक्नीशियन का है तो टेक्नीशियन का जो अप्रैल के आसपास, अप्रैल से पहले निकल आएगा, क्योंकि हम लोग वो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट को भी अवॉइड करना चाहते थे, वरना नॉर्मल प्रोसेस में अप्रैल में निकलता टेक्नीशियन का, पर मॉडल कोड ऑफ कोड को अवॉइड करने के लिए पहले निकाला है। तो जनवरी, अप्रैल, जून, अक्टूबर, फिर अगले साल वापस जनवरी, अप्रैल, जून, अक्टूबर, फिर अगले साल वापस, इस हिसाब से ये प्रोसेस कर रहे हैं। सर 1 साल में कितने जॉब्स निकलेंगे इसमें? डिपेंड करेगा जिसकी जितनी रिक्वायरमेंट है, हर एक जोन की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट आती है, हर डिवीजन की रिक्वायरमेंट आती है, कोई एस्टिमेट नहीं? हर वर्कशॉप से आती है। एस्टिमेट बनता है, बन के ही तो निकलता है फिर। बाकी अगर तुम्हारा कोई भी सुझाव है, कुछ बात तुम कहना चाहते हो, प्लीज़ कमेंट में बताओ। अगर इफ़ पॉसिबल होगा तो उसके ऊपर आगे फिर से एक वीडियो जो है की जाएगी।